हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ अध्याय 2 प्रश्नावली का नाम है बहुपद। देखिए, बहुपद को समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 7। बहुपद को हम जनरल px, qx, rx कुछ से किसी से भी लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पर 3 क्या है? अचर। क्या है? अचर। x² क्या है यहाँ पर? चर। 5 यहाँ पर क्या है? अचर। x क्या है यहाँ पर? अचर और चर। और 7 क्या है यहाँ पर? अचर। तो देखें, चर तथा अचर, इसमें दो ही पद हैं, चर अचर और प्लस माइनस के बीच में है। तो इस बहुपद को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर तथा अचर राशियों से बने पद को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। तो चलें हम इसकी चर, अचर और बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले है चर। चर की परिभाषा देखें। चर का मान निश्चित नहीं होता है, इसे हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं। इसे हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं। इसे हम x, y, z आदि और भी सिंबल हो सकते हैं आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें इसका, 3x² प्लस 5x प्लस 3, कोई भी एग्जाम्पल ले लें। अब देखें, मैंने आपको बताया था जनरली बहुपद को हम यदि x के रूप में है तो px, qx के रूप में हो तो qx। तो देखें, x बराबर है, यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं। चर का मान निश्चित नहीं होता है, इसे हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं। जो हमें ज़रूरत है उसके अनुसार हम इसको ले सकते हैं। x बराबर a ले सकते हैं, x बराबर 2 ले सकते हैं। तो चर का मान निश्चित नहीं होता है, इसे हम स्वेच्छा से यानी x बराबर 1 ले लें, 2 ले लें, और भी मान ले सकते हैं। और जनरली हम बहुपद में x, y, z ही चर के रूप में काम लेंगे। दूसरा है इसका अचर। अचर, इसकी विपरीत डेफिनेशन है। अचर का मान निश्चित होता है, इसे हम स्वेच्छा से बदल नहीं सकते। इसे A, B, C आदि से व्यक्त करते हैं। देखें, अचर का मान निश्चित होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल लें, 7x प्लस 5, बहुपद को हम px से लिख लें। अचर का मान निश्चित होता है। निश्चित होता है कि मतलब हमारे पास ये अचर है और इसका मान निश्चित होता है। यदि हम x बराबर 1 ले लें, 2 ले लें, तो इसका मान निश्चित ही रहेगा, इसे हम स्वेच्छा से बदल नहीं सकते। और जनरली हम ABCD या यहाँ पर 7 है, 5 है, इससे व्यक्त करते हैं अचर। और देखें, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ये अचर है, ये चर है, ये यहाँ पर अचर है, ये चर है, यहाँ पर अचर है। चर अचर मिलकर एक क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक। तो देखें बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन। बीजीय व्यंजक चर तथा अचर
राशियों के योग, गुना, भाग, अंतर आदि से बने व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, जैसे 3x + 5x + 7, ये कौन सा है? बीजीय व्यंजक। क्यों है बीजीय व्यंजक? ये यहाँ पर बताओ। 3 क्या है? अचर। x क्या है यहाँ पर? चर। और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। ये किसका? ये अचर है। x क्या है यहाँ पर? चर। और 7 क्या है यहाँ पर? अचर। तो दो ही पद हैं, चर और अचर, और चर और अचरों के बीच या तो योग हो रहा हो, या गुना हो रहा, या भाग, या अंतर आदि से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको हम क्या नाम बोल सकते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में दो ही पद होंगे, चर और अचर, और चर और अचर के अलावा योग संक्रिया, गुना संक्रिया, भाग आदि से जुड़े होंगे वे चर और अचर, और उस बहुपद को हम क्या बोल सकते हैं? बीजीय व्यंजक। तो देखें, ये चर और अचर के बारे में डेफिनेशन तथा इसके साथ साथ बीजीय व्यंजक के बारे में। अब देखें, आती है बहुपद। बहुपद की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बहुपद, यदि किसी बीजीय व्यंजक में आपको पता है बीजीय व्यंजक आ गया तो चर आएगा, अचर आएगा, और जोड़, बाकी गुना इत्यादि से जुड़ा होगा वो चर और अचर। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चरों की सभी घातें धनात्मक पूर्ण संख्या, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चरों की सभी घातें धनात्मक पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। देखें, बहुपद की डेफिनेशन से ही आने वाले सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यदि किसी बीजीय व्यंजक आया तो अर्थात आप समझ गए बीजीय व्यंजक का मतलब चर भी होगा, अचर होगा, और जोड़, बाकी गुना इत्यादि से जुड़ा होगा। यानी चर और अचर के अलावा कोई हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। यदि बीजीय व्यंजक में चरों की सभी घातें, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम px = 3x² + 7x + 5, ये हमने एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया। चरों की सभी घातें, अब ये यहाँ पर आपको पता है ये क्या है? यहाँ पर अचर, ये क्या है? यहाँ पर चर, ये क्या है? यहाँ पर अचर, और ये क्या है? यहाँ पर चर, और ये क्या है? यहाँ पर अचर। तो यहाँ पर यदि किसी बीजीय व्यंजक, आपको पता पड़ेगा कि चर और अचर से मिलकर बना ये बीजीय व्यंजक है। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर यहाँ पर एक तो ये है, और एक कौन है? ये है। चरों की सभी घातें x² और x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक है। घातें धनात्मक पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसके साथ साथ वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो आपको पता है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ... इसी प्रकार में हो तो ये कौन सा होगा? ये क्या होगा? बहुपद है। धनात्मक से कोई रिलेशन नहीं है, पर कहने का मतलब पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। उनकी घातें धनात्मक तो लगा दिया है, लेकिन उनकी घातें कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। जैसे कि एक बहुपद है 3x² + 5x⁻⁻1, ठीक है। अब देखें, अब मैंने आपको बताया था यदि किसी बीजीय व्यंजक में, ये यहाँ पर क्या है? अचर, ये क्या है? चर, प्लस ये क्या है? अचर, और ये क्या है? यहाँ पर चर।
ये आपकी समझ में आ गया चर और अचर। और इसके साथ साथ देखें इसमें चर है, हम बहुपद की डेफिनेशन चर की, ओनली चर की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की घात अधिकतम कितनी है 2, और यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है -1। तो सभी घातें धनात्मक होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। एक एग्जांपल इसका और लें, जनरली देखें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 7। मैंने बहुपद की क्या कहा था, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों ही, ये यहाँ पर क्या है बताओ, अचर, ये क्या है यहाँ पर चर, ये क्या है यहाँ पर अचर, और रूट एक्स क्या है यहाँ पर चर। चर और अचर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और ये क्या है यहाँ पर अचर। और चर और अचर मिलकर ही क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक। तो ये बीजीय व्यंजक है। और मैंने बहुपद की डेफिनेशन क्या बताई थी, यदि किसी बीजीय व्यंजक में, यदि किसी चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक्स चर की अधिकतम घात कितनी है 2, और यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है √x है, और √x को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आपको पता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 से और इन्फिनिटी तक इस प्रकार से चलती है, तो ये बहुपद नहीं है। आने वाले सवालों में आपसे यही पूछा जाएगा कि बहुपद है या नहीं है, तो डेफिनेशन के अनुसार आप बहुपद छांट सकते हो कि ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो देखें बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पदों के आधार पर, और दूसरा है घातों के आधार पर। बहुपद 2 प्रकार के देखे होंगे आपने, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। अब यहाँ पर पहला ले लेते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। और पदों के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। पहले में पहला है एक पदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद, इसका जनरल एग्जांपल ले लें, 3x 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 9x। तो देखें यहाँ पर एक वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद है ओनली, एक पद के अलावा कोई दूसरा पद नहीं है, तो इसलिए हम इसी को क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। इसका दूसरा रूप देखें, द्विपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें कितने पद हो, 2 पद, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो कितना पद ये होगा, द्विपदी। 9x स्क्वायर प्लस 7x, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, कितना पद ये होगा, द्विपदी। 3x प्लस 7, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो कितना पद ये हो गया, द्विपदी बहुपद।
तीसरा है त्रिपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, 3x² प्लस 7x प्लस 5, एक पद, दो पद और कितने पद है? 3 पद। इसलिए कौन सा एग्जाम्पल हुआ? त्रिपदी। 3x² प्लस 7x प्लस 9, इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद। तो ये त्रिपदी बहुपद। तो पदों के आधार पर 3 पद होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद है, जिसमें 2 पद हो वो द्विपदी, और जिसमें 3 पद हो वो कौन सा पदी होगा? त्रिपदी है। दूसरा है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, और घातों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है इसका एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, इसको रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। तो देखें, एक घातीय वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जैसे 3x प्लस 5। बहुपद वह बहुपद जिसमें चर यहाँ पर कितना है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो ये कौन सा एक घाती है? 7x प्लस 9, 3y प्लस 5। y भी यहाँ पर क्या है? चर। दूसरा है द्विघातीय बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, 3x² प्लस 5, 9x² प्लस 7। तो देखें, चर वह बहुपद जिसमें चर है यहाँ पर x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2। ये कितना घातीय बहुपद है? द्विघाती। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। ये कितना द्विघाती? जैसे 9x² प्लस 3x। तो यहाँ पर ये चर है, चर की अधिकतम घात, चर ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कितना घातीय बहुपद हुआ? द्विघातीय बहुपद। इसका अगला प्रकार है तीसरा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, कहलाते हैं।
कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 7, सॉरी इसको क्यू करें तो x की अधिकतम चर तो यहाँ पर 3x है, ये भी चर है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये कितना घातीय त्रिघातीय है। जैसे कि 9x³ प्लस 7, तो यहाँ पर कितना है, ये चर है और चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये कितना घातीय होगा त्रिघातीय बहुपद। देखें बहुपद संबंधी ये चर अचर बहुपद और पदों के आधार पर घातों के आधार पर ये मैंने बहुपद बताएं आपको, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 2.1 में, और इस प्रश्नावली के लिए काफ़ी ये नॉलेज ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।